हेलो एवरीवन, सिविल्स ओनली में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सितंबर और अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अक्टूबर के कुछ करंट अफेयर्स यदि बच जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि करंट अफेयर्स वीडियो अब मंथ के लास्ट में डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए फैक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नासा का डार्ट मिशन क्या है? इसका आंसर है निकट की अलौकिक वस्तुओं के खिलाफ पृथ्वी को रक्षा प्रदान करना। अभी हाल ही में नासा के डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट यानी कि डार्ट के अंतरिक्ष यान ने डाइमॉर्फोस नाम के उल्कापिंड को टक्कर मारी। यह उल्कापिंड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पृथ्वी की ओर से भविष्य में आने वाले घातक उल्कापिंडों की दिशा बदलने की कोशिश के अंतर्गत नासा ने अपनी तरह का यह पहला प्रयोग किया है, जिसे डार्ट मिशन का नाम दिया गया है। अभी हम आपको एक वीडियो एनिमेशन के माध्यम से दिखाएंगे, जिससे आप डार्ट मिशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। Where asteroids have pummeled planets for billions of years, now one planet strikes back. For the first time in our planet's history, NASA will test an asteroid deflection technique. It's the first planetary defense method of its kind. NASA's double asteroid redirection test will intentionally ram itself into an asteroid and alter its orbit forever. At the crossroads of science fiction and reality, DART is part of our plan to defend planet Earth against potential future impacts. The test to protect the future of our planet takes place today. चलते हैं अगले सवाल पर। भारत के नए महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है आर वेंकट रमणी को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का विषय क्या था, यानी थीम क्या था? तो इसका थीम था सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर। अगला प्रश्न है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर है डॉक्टर आशुतोष राराविकर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार भारत किस वर्ष तक एक उच्च मध्यम आय वाला देश बन सकता है यदि अगले 25 वर्षों में 7% से लेकर 7.50% तक की सतत आर्थिक विकास दर को बनाए रखा जाए? इसका उत्तर है 2047 तक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू किया गया है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 के विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं गैरी बेनचेघिप इंडोनेशिया के हैं, बर्नाडेट मैड्रिड जो फिलीपींस के हैं, सोथियारा छिम कंबोडिया और तदाशी हटोरी जापान। 4 लोग इसके विजेता हैं 2022 के। अगला प्रश्न है, 2022 की ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? इसका उत्तर है मिस्र। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है 8 सितंबर को। अगला है, किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है? तो वाराणसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में बनने जा रहा है? तो इसका उत्तर है तेलंगाना में। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? इसका आंसर है देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है फुटबॉल। सुब्रतो कप क्या है? यह स्कूल स्तर की एक वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता होती है। इसका उद्घाटन 1960 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने किया था। तो सुब्रतो कप बॉयज अंडर 17 का पुरस्कार 42 साल बाद नागालैंड को दिया गया। हमारा अगला सवाल है, एक नई केंद्र प्रायोजित योजना जिसका नाम PM स्कूल फॉर रीजनिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, ये किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर है 2022। देश भर के 14,500 से भी अधिक स्कूलों को PM स्कूलों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की गई है, जिसका नाम PM योजना है। इसका फुल फॉर्म PM स्कूल फॉर रीजनिंग इंडिया है। इसे अभी सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया है और ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे और अनुकरणीय स्कूलों के रूप में भी कार्य करेंगे और अपने आसपास के अन्य स्कूलों को सहायता व मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, मज्म उल बहरैन के लेखक कौन है? इसका उत्तर है दारा शिकोह। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी नई दिल्ली में हाल ही में
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नज्म उल बहरैन के अरबी संस्करण को जारी किया है, जो कि दारा शिकोह द्वारा फारसी में लिखा गया था। दारा शिकोह कौन थे? ये शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। मुगल परंपरा के अनुसार ये अपने पिता के बाद सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, लेकिन शाहजहां की बीमारी के बाद उनके दूसरे पुत्र औरंगजेब ने अपने पिता को सिंहासन से उतारकर उन्हें आगरा में कैद कर दिया था। औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और सिंहासन की लड़ाई में दारा शिकोह को हराकर जेल भेज दिया। 2021 में मौजूदा केंद्र सरकार ने दारा शिकोह की कब्र को पहचानने के लिए पुरातत्वविदों की एक कमेटी बनाई थी, जो साहित्य, कला और वास्तुकला के आधार पर उनकी कब्र की पहचान करने की कोशिश कर रही है। अगला सवाल है, 2022 का यूएस ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर होगा कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन से है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ककाडू 2022 का संचालन किसने किया? उत्तर है इसका रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना। नौसेना के लिए भारत के स्वदेश निर्मित पोत आईएनएस सतपुड़ा ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की मेजबानी में बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 के दौरान अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 15 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस दुनिया भर में हर वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, जिसमें सरकारों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। अगला प्रश्न है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी या राष्ट्रीय रसद नीति कब शुरू की गई? इसका उत्तर है सितंबर 2022। राष्ट्रीय रसद नीति का लक्ष्य भारत के रसद उद्योग की अत्यधिक खंडित प्रकृति के बावजूद 2022 तक रसद की लागत को सकल घरेलू उत्पाद के अपने वर्तमान 14% से 10% तक कम करना है, और इस नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और नौकरी की संभावनाओं को विस्तार करते हुए भारतीय वस्तुओं को और प्रतिस्पर्धी बनाना है। हाल ही में भारत को किस चिकित्सा स्थिति के खिलाफ देश के सराहनीय प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है उच्च रक्तचाप। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हाल ही में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर उच्च रक्तचाप के उपचार में सुधार के लिए अनुकरणीय कार्य के लिए यूएन पुरस्कार 2022 भारत को प्राप्त हुआ है। उच्च रक्तचाप, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, इस स्थिति में हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो सामान्य से अधिक होता है, और एक व्यक्ति की गतिविधियों के आधार पर यह ब्लड प्रेशर दिन भर बदलता रहता है। तो लगातार ऊपर नीचे होने से ही हाइपरटेंशन होता है। तो आपका रक्तचाप स्तर जितना अधिक होगा, आपको अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उतना ही अधिक जोखिम होगा, जैसे कि उसमें हार्ट डिसीज है और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। तो इसमें सुधार के लिए भारत को यूएन पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, G4 समूह में कौन से देश शामिल हैं? इसका उत्तर है ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में यूएन की बैठक के दौरान G4 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक की भी मेजबानी की। 2005 में जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत ने मिलकर G4 नामक ग्रुप बनाया था, और ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। यही इनका मुख्य उद्देश्य है। हमारा अगला प्रश्न है, ITF एशियन B1 टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र का भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो इसका उत्तर है मानस धामने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार निरस्त्रीकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 26 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अनिल चौहान। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। ये सैन्य विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। तो हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कशन आज यहीं पे समाप्त होता है, और जो भी करंट अफेयर्स बचे हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।